नमस्कार दोस्तों। कल मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी डेली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू है, जैसा कि हम 2 महीने से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू है और कहीं से ये बियरिश होते हुए अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक बिग वाली तो आई है, लेकिन यहाँ पे वो पैटर्न जो चल रहा है वो पैटर्न ब्रेक नहीं हो पा रहा है। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, ये हायर हाई हायर लोज का, तब तक ये यहाँ पे बिग वाली नहीं आएगी, मेजर बिग वाली नहीं आएगी और ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ये अप ट्रेंड चालू ही है तो जो पैटर्न पे चल रहा है उसी पैटर्न पे वापस हमें स्टॉक मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमने फ्राइडे को करा था, यहाँ पे हमने फ्राइडे को बाय करा था और यहाँ पे बाय करने के साथ में हमने हेज भी किया था। हेज करने का मेन रीजन था ये वाला कैंडल, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, उसके बाद फॉलो बिग वाली आया और यहाँ पे एक बड़ी सी ब्लैक कैंडल बनी, लेकिन उसका फॉलो अप बिग वाली तो नहीं आया, लेकिन कैंडल बड़ी बनी है, इसलिए यहाँ पे हेज किया है मैंने। हेज करने के साथ में स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा है। जैसे ये 20 मूविंग एवरेज को तोड़ के प्राइस नीचे की क्लोजिंग कर देगा, पोजीशन से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं एंट्री बनाता हूँ एक्सट्रीम लेवल, यानी वहां से अगर मार्केट गिरता है तो ट्रेंड चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है तो हमें बाहर क्यों रहना है। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। यहाँ पे अभी सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है 19606 से लेके 19563 तक, 563 ये सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन के ऊपर है निफ्टी स्ट्रांग ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है 19858 से लेके 19820 तक ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अगर इसको मार्केट क्रॉस कर जाता है तो हम 20,000 के ऊपर भी जा सकते हैं, 100-200 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हमने डेली चार्ट पे मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया और मार्केट का ट्रेंड देख लिया डेली चार्ट पे। अब हमें जब ट्रेड बनाना है, ट्रेड तो हम डेली चार्ट पे बनाएंगे नहीं, बनाएंगे 30 मिनट चार्ट पे। तो चलते हैं एक बार 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे आज निफ्टी ने एकदम रेजिस्टेंस पे ही क्लोजिंग दिया है। वो रेजिस्टेंस है ये ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दिया है। अगर कल मार्केट नीचे आता है इस पोजीशन पे, यहाँ पे हमें सावधान रहना है। इस पोजीशन पे आता है अगर मार्केट, ये है 19707 के आसपास अगर हमें निफ्टी मिलता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है 15 या 30 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पे एक बार हम लॉन्ग कर सकते हैं। एग्रेसिव लॉन्ग होगा क्योंकि सामने ही रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे मिलता है तो हम हेज के साथ में इस पोजीशन पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखेंगे 700 के नीचे, मतलब 19690 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला टारगेट होगा 19750 और सेकंड टारगेट होगा 19800 का। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया तो इस रेजिस्टेंस पे आएगा। ये रेजिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है, रीजन है यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। इस एरिया में आके निफ्टी एक बार रुक सकता है या वापस ट्रेंड चेंज कर सकता है नीचे की तरफ। तो हमें इस एरिया पे ध्यान रखना है। एरिया है 19820 19858। तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अप है, डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और डेली चार्ट पे अगर स्ट्रॉन्ग अप चल रहा है ट्रेंड तो हमें स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड के साइड में, जैसे यहाँ पे निफ्टी गिर रहा था तो हमने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई थी। इस एरिया में आके हमें सपोर्ट पे एक अच्छा पैटर्न मिला तो हमने लॉन्ग कर दिया। ठीक है, और उस लॉन्ग का टारगेट होगा पहला 19800 के आसपास। ये आ जाता है तो पोजीशन आधी हो जाएगी। अगर इस एरिया को क्रॉस कर देता है तो आप पोजीशन होल्ड करेंगे और ट्रेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देख लिया यहाँ पे आप पहला ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे। दूसरा ट्रेड अगर वापस इसी एरिया में मिलता है,
यहाँ पे 600 के आसपास, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल देख के वापस हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं 600 के आसपास। लेकिन अगर ये 600 और 563 ये सपोर्ट जो निफ्टी तोड़ देता है, अगर इसके नीचे चला जाता है तो निफ्टी फुल बेयरिश हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमें कोई लॉन्ग की पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। अगर उसके नीचे गया तो 2-3 महीने के लिए या एटलीस्ट 1.5 महीने के लिए निफ्टी डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी डाउन ट्रेंड के बारे में सोचना ही क्यों है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है दोस्तों, पुल बैक पे हमें बाय करना है सपोर्ट जोन देख के। तो हमने 2 ट्रेड प्लान कर लिया, एक इस एरिया पे 700 के आसपास, दूसरा 600 के आसपास, तीसरा अगर यहाँ पे खुलते हैं ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट करता है इस एरिया में तो यहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। ये सब ट्रेड इंट्राडे होगा। पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता था, यहाँ पे कोई स्विंग या पोजिशनल ट्रेड नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें इंट्राडे में ही एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मान लो किसी रीजन की वजह से वापस हमें निफ्टी इसी रीजन में मिल जाता है 600 के आसपास, तो यहाँ पे वापस सिग्नल देख के 600 के आसपास हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने निफ्टी देख लिया, 30 मिनट चार्ट और डेली चार्ट देख लिया। अब हम निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन में यहाँ पे 700 के आसपास 1,22,000, 800 पे मैक्सिमम ओआई जमा है 1,73,000, उसके 7813 और यहाँ पे 75,000, 1,40,000। तो इस तरह से कॉल साइड में शॉर्ट है, पुट साइड में है 700 पे मैक्सिमम है, उसके बाद कोई इतना अच्छा खासा शॉर्ट दिख नहीं रहा है पुट साइड में। ठीक है, तो ऑप्शन चेन साइडवेज टू बियरिश दिखा रहा है और साइडवेज टू बियरिश दिखाने का रीजन भी है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, ऊपर रेजिस्टेंस है इसलिए साइडवेज टू बियरिश है। बियरिश बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, साइडवेज टू बियरिश है। साइडवेज एक तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन भी ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।